सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जिसका ना आदि है और ना ही अंत। सनातन धर्म जितना प्राचीन है, उसकी जड़ें और उसका इतिहास उतना ही विशाल और फैला हुआ है। कई ऐसी ऐतिहासिक कहानियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और जिससे हम जानते हैं, पर हिंदू धर्म की कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं भी हैं जिससे हम आज भी अनजान हैं। कथा कलयुग में भक्ति की, कथा उस महाशक्ति की जिसका साक्षात्कार आज भी दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल जैसे क्षेत्रों में देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं पंजुर्ली देव की, जिनकी दंत कथाएं दक्षिण भारत में तो काफी प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे देश के अन्य हिस्सों में इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कांतारा फिल्म के बाद भूता कोला इस नाम को दुनिया भर में काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भूत इस शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में भयावह छवि का निर्माण होता है, लेकिन तुल्लु परंपरा में भूत शब्द देवता के बराबर माना जाता है। भूता कोला में भूत का अर्थ होता है आत्मा और कोला का अर्थ होता है नृत्य या प्रदर्शन। वहाँ के लोग अपने खेत, अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए लगभग 500 सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये देवता आज भी उनकी भूमि की रक्षा करते हैं, क्योंकि देवता इन गांवों को समस्याओं और बुरी घटनाओं से बचाते हैं। इसलिए वहां के लोग देवताओं के आशीर्वाद और गांव की समृद्धि के लिए एक साथ प्रार्थना करते हैं। नए घर में जाने से पहले या किसी की शादी से पहले भी भूता कोला आयोजित किया जाता है। भूता कोला के समय जो सजावट की जाती है और भूता कोला करने वाले व्यक्ति जो वस्त्र पहनते हैं, वह सारी चीजें खास उसी कोला के लिए बनाई जाती हैं, और वो सब सिर्फ पाम और नारियल के पेड़ से बनाया जाता है। उन लोगों का अपने संस्कृति और भगवान के प्रति इतना ज्यादा समर्पण होता है कि कभी कभी इन्हें बनाने वाले व्यक्ति वही होते हैं जो इस कोला का प्रदर्शन करते हैं। जब भूता कोला किया जाता है तब उस गांव के लोग अपनी कठिनाइयों के बारे में, अपने खेत और जमीन से जुड़े समस्याओं का भगवान से समाधान पूछते हैं। कई बुद्धिजीवियों की माने तो तुलु आदिवासी तटीय कर्नाटक में आए और उन जनजातियों ने ब्रह्म और पंजुर्ली की पूजा करना शुरू किया। पंजुरली शब्द तुलु भाषा के पंजीदा कुरले से लिया गया है, जिसका अर्थ युवा सुअर या युवा वराह है। ये भगवान विष्णु के वराह अवतार से मिलता जुलता है। पंजुरली देवता को तुलुनाडु क्षेत्र के सबसे पुराने देवताओं में माना जाता है, पर जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उनकी कहानी क्या है, वे कहाँ से आए हैं, उनका इतिहास क्या है और क्यों प्राप्त हुई उन्हें देवता की पदवी। चलिए जानते हैं पंजुर्ली देव की उत्पत्ति की कथा। ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಭಗ್ನಾಧಿಪತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಂದು ಹಲವಾರು ಗುಂಚರು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತಂದು ಇನಿತಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಡು एक समय की बात है जब एक सुअर ने 5 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से एक बच्चा पीछे छूट गया। वो अकेला बिन मां का बच्चा भूख प्यास से परेशान मरने की कगार पर था। तब वहां मां पार्वती भ्रमण करते हुए आई और सुअर के मासूम बच्चे को देख मां पार्वती को उस पर दया आई और वह अपने साथ उसे कैलाश ले गई। देवी पार्वती ने उस बच्चे का अपने पुत्र समान पालन पोषण किया। कुछ सालों बाद उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा।
इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने यह देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिव जी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती से जीवन के मार्गदर्शन की विनती की। तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब मानव प्रजाति ने खेती करना शुरू किया था तब जंगली स्वर आकर उनकी खेती को नष्ट कर देते थे, जिसे लोगों ने देवों का प्रकोप समझा और वराह की पूजा करना शुरू कर दिया। और तब महादेव ने जिस वराह को धरती लोक भेजा था वो पंजुर्ली देव के स्वरूप में पृथ्वी पर निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना शुरू कर दिया। यह कथा पंजुरली देवता की उत्पत्ति और उनके पृथ्वी पर आने के बारे में बताती है। उनका नाम और उनकी पूजा का तरीका भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग होता है, लेकिन उनका मुख्य रूप एक वराह का होता है। उनकी पूजा करने वाले लोग उन्हें अपने परिवार के रक्षक मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पर भूताकोला, यह प्रथा सिर्फ पंजुरली देव तक ही सीमित नहीं है। पंजुरली देव के साथ साथ एक और देवता गुलिगा का भी वर्णन आता है। गुलिगा देव जो देवता का उग्र रूप है, पौराणिक कथाओं में भी इस बात का वर्णन किया गया है। एक कथा अनुसार माता पार्वती एक बार भगवान शिव के लिए भस्म लेकर आई। उस भस्म में एक कंकड़ था जिसे भगवान शिव ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिगा देव अपने उग्र रूप में जन्मे। गुलिगा देव ने प्रकट होने के बाद महादेव से मार्गदर्शन मांगा तो महादेव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का आदेश दिया। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर नैना उल्ला सांखे के गर्भ में भेज दिया। 9 महीने बाद गुलिगा देव ने अपनी माता से पूछा कि वे कौन से मार्ग से बाहर आए। तब उनकी माता ने कहा कि जिस मार्ग से सभी बालक आते हैं तुम भी वहीं से आ जाओ। पर गुलिगा देव ने ऐसा न करके अपनी माता के उदर को चिढ़ के बाहर आ गए। बाहर आते ही उनकी भूख अत्यंत बढ़ गई और वे कुछ खाने को ढूंढने लगे। उनकी भूख इतनी बढ़ने लगी कि उन्होंने मछलियां खाई, जानवरों का खून भी पिया, पर किसी भी चीज से उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। अंत में भगवान विष्णु ने उनको अपनी छोटी उंगली खाने को दी, जिसके बाद उनकी भूख शांत हुई। गुलिगा देव को शिव गणों में से भी एक माना जाता है और उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। क्षेत्रपाल यानी जो क्षेत्र का पालन करता होता है। एक कथा के अनुसार एक बार पंजुर्ली देव और गुलिगा देव के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध चला, जिसमें हस्तक्षेप करके मां दुर्गा ने वो युद्ध को रुकवाया और दोनों को एक साथ रहने का आदेश दिया। इसी कारण आज भी उन दोनों को एक साथ पूजा जाता है। जहां पंजुर्ली देव सौम्य स्वभाव के हैं, वही गुलिगा देव उग्र स्वभाव के हैं। फिर भी ये दोनों मां दुर्गा के आदेश अनुसार शांति से एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं भूता कोला की। तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है दिव्य शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य। इस कारण इसे देवा कोला भी कहा जाता है। भूता कोला के साथ साथ दैवानेमा का भी उल्लेख आता है। कहते हैं कि भूता कोला करने वाले नृत्यकर्ता पर एक दैवीय आत्मा का वश होता है, और जब नृत्यकर्ता के शरीर पर अनेक आत्माओं का वश होता है तो उसे दैवानेमा कहा जाता है। भूता कोला का नृत्य पारंपरिक माना जाता है, अर्थात ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो इंसान भूता कोला नृत्य करने में निपुण होते हैं वे अपने सबसे योग्य संतान को ही इसकी शिक्षा देते हैं और उसके बाद उसका वही बेटा भूता कोला नृत्य को करता है। इसके लिए उसे बहुत कठिन प्रशिक्षण लेना आवश्यक है।
सिर्फ वही इंसान भूता कोला कर सकता है जिसका मन पवित्र हो और जिसके शरीर में इस नृत्य दौरान देव प्रवेश कर सके। पंजुरली, बढ़ते पंजुरली, गुलिगा, बोबारिया, पिलीपुटा, कालकुड़ा, कलबुर्ती, पिलीचामुंडी, कोटी चेन्नाया ऐसे कुछ लोकप्रिय देवता हैं जिन्हें भुटा कोला के हिस्से के रूप में पूजा जाता है। अलग अलग भूत अलग अलग मान्यताओं और ऐतिहासिक कहानियों से पैदा हुए हैं और उनकी अपनी जातियां और समुदाय हैं, जिनमें से कुछ हमें कांतारा फिल्म में भी दिखाए गए हैं। हिंदू सनातन धर्म में ऐसी कई अनसुनी और अनसुलझी पौराणिक कथाएं और परंपराएं हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में छिपी हुई हैं। एस्ट्रो विधि पर हम उन्हीं रहस्यों पर से पर्दा हटाने और आपका सच से परिचय कराने में जुड़े हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये वीडियो अन्य सनातनियों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाएं।